गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइसिंग। जो हमने पॉलिसी की है उसके अब मेथड्स कौन कौन से हैं, जहाँ कौन कौन सी प्राइसिंग पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो फर्स्ट पॉलिसी है सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है कि वैल्यू होती है प्रोडक्ट, जिसको हम मनी की टर्म्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक अमाउंट होता है जो बायर अपने सेलर को पे करता है, जो उसने उसके गुड्स और सर्विसेज के बदले में उसको पे करता है। ठीक है, और फर्म में अडॉप्ट वेरियस प्राइस पॉलिसीज। ठीक है जी, जो फर्म है वो बहुत सारी प्राइस पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसकी हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे इन पॉलिसीज़ की। तो आज हमने सबसे पहले सिर्फ एक जो फर्स्ट मेथड है, जो फर्स्ट पॉलिसी है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉलिसी है वो है फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस मेथड। ठीक है, पॉलिसीज मेथड सेम ही है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि प्राइसिंग की पॉलिसीज बताओ, तब भी आपने यही मेथड डिफाइन करने हैं। और अगर आपको पूछ लिया जाए प्राइस, है ना, प्राइसिंग के मेथड, तो तब भी यही आपने मेथड से ही एक्सप्लेन करने हैं। आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्राइसिंग मेथड जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है वो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, रिटेलर द्वारा, होलसेलर द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट किस चीज़ के ऊपर वर्क करती है कि वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स उसके लिए वर्क करती है, परचेजेस करके रीसेल करने के लिए परचेजेस करती है कि वो दोबारा से उसको रीसेल कर सके, और एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो ऐड करती है ताकि सेलिंग प्राइस जो है वो डिटर्मिन किया जा सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस में ये कॉमनली कहाँ पर चलता है, जहाँ पर लार्ज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कमोडिटीज़, उन कमोडिटीज़ में जिनका प्राइस जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इन और जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ की, जहाँ फिर आर्टिकल जो प्रॉपर सेक्शन कम्युनिटी के वहाँ पर सोल्ड किया जाता है, तो वहाँ यहाँ पर ये जो मेथड है अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस मेथड के हमारे पास एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस भी हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं इसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेजेस इसका ये है आइडियल मेथड। जो फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस मेथड है ये फेयर होता है और आइडियल मेथड होता है प्राइसिंग का। ठीक है, प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए ये अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इस मेथड से क्या होता है कि प्राइस जो है इसको ईजिली फिक्स्ड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। रियलिटी में बिजनेस फर्म को जो है वो अनसर्टन होता है उसके प्रोडक्ट की डिमांड के लिए किसी भी कॉस्ट के ऊपर, इसलिए ये मेथड जो है फूल प्रूफ मेथड होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी, फर्म्स क्या है ये प्रेफर करती है कि उनको स्टेबिलिटी रहे, है ना, अपनी फर्म में, कैन गेट, है ना, द फर्म विच प्रेफर स्टेबिलिटी कैन गेट इट फ्रॉम द फुल कॉस्ट प्राइसिंग। ठीक है जी, जिस फर्म को स्टेबिलिटी चाहिए वो कहाँ से वो स्टेबिलिटी अचीव कर सकती है, फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड से, क्योंकि इसमें क्या होता है मार्केट जो होती है अनसर्टन होती है और इनकम्प्लीट नॉलेज होती है। ठीक है, इन केसेस में क्या होता है कि जो कॉस्ट है इंफॉर्मेशन लेने की वो बहुत ही हाई होती है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एरर। तो दे फॉलो दिस मेथड सो डैट द कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग आर हाई। वो इसलिए ये मेथड फॉलो करते हैं ताकि जो कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग की वो हाई हो, और प्रोसेस किसके साथ हो, प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर के साथ। तो दे फॉलो दिस मेथड सो डैट द कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग रिड्यूस टू द मिनिमम। इसलिए इसको मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि जो कॉस्ट होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, इसलिए कॉस्ट डिसीजन लिया जाता है ताकि कॉस्ट जो है उसको मिनिमम तक रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ कॉस्ट। मैनेजमेंट क्या चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता हो देन अदर फैक्टर्स। जो प्राइसिंग के अदर फैक्टर्स है उनको छोड़कर उनको ज़्यादा किस चीज़ के कॉस्ट के बारे में पता हो। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट टेलरिंग। जब सेलिंग प्राइस प्री डिटर्मिन करना होता है तो प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है उसको भी हम ईजिली डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ सिंगल बायर एज अ स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग इज डिटर्मिन्ड बाय क्रॉस। ठीक है, जब क्या कि मैन्युफैक्चर जो है वो एक सिंगल बायर के ऑर्डर पर की जाती है जिसमें स्पेसिफिकेशन होती है, तो जो प्राइसिंग होती है वो कॉस्ट प्लस ग्रॉस मार्जिन से हम डिटर्मिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोनोपोली बाइंग। इसमें क्या है कि बायर जो होते हैं उनको पता होता है कि, है ना, नो द सप्लायर्स ऑफ सप्लायर्स कॉस्ट, कि उनको सप्लायर्स की कॉस्ट के बारे में पता होता है। अगर वो इफ़ दे डू नॉट गेट द प्रोडक्ट टू द प्राइस ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, अगर उनको प्राइस जो है वो उनकी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, है ना, उसकी कॉस्ट उनको लगता है उनकी
उनको अच्छी नहीं लगती, सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं एक रेलेवेंट कॉस्ट पर, ठीक है। अगर उनको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट उनके सप्लायर उसको है ना कॉस्टली देते हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं अपनी कॉस्ट पे, इसलिए ये मोनोपली बाइंग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्लस फॉर्मूला, अगर एक एक्सपेक्ट करता है कि डिक्लाइन होगा इंडस्ट्री में, तो वो प्राइस इंक्रीज कर देगा, तो ठीक है। तो प्राइस पॉलिसी जो है वो यूजफुल होती है। ये प्राइस पॉलिसी डिप्रेशन के टाइम पर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्कीम बेस्ड ऑन आर्बिट्रेटरी कॉस्ट, ठीक है। ये आर्बिट्रेटरी प्रोसेस पर होती है कि आपने एक मार्केट से लिया तो दूसरी एक मार्केट पर सस्ते से लिया, तो दूसरी मार्केट में आपने हाई पर बेच दिया, हाई प्राइस पर, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट है यूजफुल इन लॉन्ग टाइम। तो ये जो मेथड होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इस मेथड का लिमिटेशन है कि ये जो मेथड है वो डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड को इतना कंसीडर नहीं करता, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्राइसिंग का, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वेरिएबल है प्राइसिंग का, प्राइस डिटरमिन करने का। बट ये जो मेथड है ये डिमांड को इतनी ज़्यादा उसकी केयर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है कि टोटल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट की, उसको एक्यूरेटली असर्टन नहीं किया जा सकता सारे केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन केस फ्लक्चुएटिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है वो रीजनेबल मेथड नहीं होता प्राइसिंग का, क्योंकि कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट को लिया जाता है रादर कि हम करंट कॉस्ट डाटा यूज़ के, बट ये कौन सा करते हैं, हिस्टोरिकल वाला। तो दिस मेथड लीड टू अंडर प्राइसिंग अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन एंड ओवर प्राइसिंग अंडर डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अंडर प्राइसिंग हो सकती है अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उस कंडीशन में, और ओवर प्राइसिंग भी हो सकती है डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्राइसिंग, ठीक है। अगर आपको इस मेथड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से साथ साथ क्लियर करवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो मेथड होगा कॉस्ट का प्राइसिंग का वो करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।